जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। सभी से बड़े होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कोई डाउट आ रहा हो या कोई भी चीज़ वीक हो तो बता दीजिएगा, तो मैं नाइट में कोशिश करूंगा कि आज नाइट में वो आपको चीज़ प्रोवाइड करा दूँ। वो फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, और उसका मतलब साइंस में कुछ हो सकता है, साइंस में और इंग्लिश हो सकता है, या फिर जीके हो सकता है। वैसे मैंने सारे के सारे जीके में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जैसे मैंने वो कल के फेस्टिवल में आपका डांस भी करा दिया था और साथ में फेस्टिवल भी कवर कर दिए थे जो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका भी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है, कैसे क्या चीज़ें आपको जो पेपर में ध्यान रखनी होती है वो बताऊंगा। सिंपल से देखो, नेवी के पेपर को वैसे आप ऑफिशियल पे इनका ऑफिशियल सैंपल पेपर दे रखा है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने अवेलेबल भी करा दिया है, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे। और इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन एग्जामिनेशन पे हम जैसे यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन देखने को ऑफिशियल मिल जाता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न देखो ये यहाँ पे दे रखा है। 60 मिनट का पेपर होगा एसएसआर का और 30 मिनट का पेपर होगा एमआर का। बस आप बोर मत होना, क्योंकि आपको 1.5 से 2 घंटे पहले वो अंदर बिठा लेते हैं, फिर ज़्यादा कुछ वैसा नहीं होता है प्रोसेस। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स आप सभी लेके जाइएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। कुछ इस तरह का होगा आपका आगे का प्रोसेस। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, रुकिएगा। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई ओपन हो जाए यार, ओपन हो जाए, फिर हम आपको फटाक से बताते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो इधर अपन ओपन कर ले रहे हैं, तो ये देखो। ठीक है, तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन ओपन कर रखा है टेलीग्राम, और आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमने डांस का, और जो डांस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमने आज से से किया था, ये बहुत कैंडिडेट आंसर नहीं कर पाए टेलीग्राम पे। भाई सिंपल सा है, जब देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 आया। अब क्या किया कैंडिडेट ने, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। भाई उसका डिवाइड होता है, तो 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो 2 3 6 आएगा, 3 इंटू 3 9 आपका आंसर आएगा। जबकि कैंडिडेट होशियार कैंडिडेट को देख लीजिए, 43% कैंडिडेट अभी भी राइट है, लेकिन बाकी सबके सब रॉन्ग है। ओके, बाकी कल के यहाँ पे डांस का मैंने पीडीएफ जैसे बोला था वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। अब पेपर अटेम्प्ट पे आ जाते हैं, जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बाद में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पेपर ही ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप सभी के सामने पेपर ओपन होगा तो आप सभी को कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए, वो चीज़। तो अपना नेवी का पेपर है ना, तो नेवी का टेस्ट मैंने बाई कर रखी, मान लो ये एक बाई कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे पेपर आपका होगा, और नेवी SSR AA हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपका पेपर ऐसे स्टार्ट होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, स्टार्ट टेस्ट आपका हो जाएगा अचानक से। यहाँ पे आपका साइड में सारा का सारा सब कुछ दे रखा होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जैसे पेपर स्टार्ट होगा सबसे पहले हुआ क्या, आपके पेपर में इंग्लिश जो होगी, मैथ्स इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, साइंस, ये 5 सेक्शन होंगे। खैर 4 ही सेक्शन होंगे, रीजनिंग वाला सेक्शन और जीएस दोनों एक में मिक्स होंगे। ठीक है, अब ये जो मैथ और साइंस होगा, आपको पूरे 60 मिनट मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, साइड में आपका फोटो होगा, और एयरफोर्स के पेपर की तरह यहाँ पे नहीं होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग जनरल अवेयरनेस पे जाओगे, या फिर आपका जो सेक्शन सबसे स्ट्रांग हो आप उसके बीच में जाओगे। जैसे अब ये पूछा है कि सरकारी आयोग केंद्र व राज्य के बीच में संबंध हो गया, हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो आप जल्दी जल्दी से जो भी आपको आए, ठीक है, आप तुरंत क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करोगे, 2 4 5 10 जो भी क्वेश्चन आए आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको जीके का क्वेश्चन करने हैं। मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, आप सभी को पता होगा। तुरंत आप इधर चले जाओगे, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, ऐसे। तो सिंपल सिंपल इतना डिफिकल्ट मालाबार में है। मालाबार जो एक्सरसाइज होती है, कहाँ पे कहाँ आयोजित किया जाना था, इस बार जो हुआ था वो हमसे पूछ लिया, करंट का था। बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा नहीं किया गया, ये हमसे पूछ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आंदोलन का क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएगा, तो आपको 2 4 5 जो क्वेश्चन आए वो आप कर लीजिएगा, जो नहीं आए वो आप उनको इग्नोर मार दीजिए। थोड़े से पुराने मतलब क्वेश्चन है। धनवंतरी किस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, गोवा किस नदी पर, जी मांडवी नदी किनारे, मांडवी किनारे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज। कंप्यूटर का है, मालाबार एक्सरसाइज में मतलब कौन कौन से देश होते हैं ये हमसे पूछ लिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में तो होता ही, मेन ही होता है। अंका ओंकारा कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन। ऐसे आपका जीके वाला सेक्शन, आपका ब्राजील की मुद्रा क्या है, फेनी ब्रिज भारत के किस देश से जोड़ रहा है, अंकिया नट कहाँ का है, मैंने आपको बताया था अंगनिया में बहुना अस्थि है।
ठीक है, अच्छा अंक किया तो बिहार का होगा फिर, ठीक है, वो बहू का नहीं है। आगे फिर आपका मैथ्स आ जाएगा। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के हो गए, ठीक है, मैथ्स के हो गए, तो आप पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक बार फटाक से रिवाइव कर लेना, ठीक है, फटाक से। ये नहीं अब क्या, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इन्होंने ये बना दिया है, ठीक है, तो इसको क्या, देखो इस वाले फिगर को ऐसे टर्न कर दिया, तो इसको भी ऐसे टर्न करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा उसके बाद कुछ ना कुछ ये चीज ऐड कर दी, तो ये वाला आइटम आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ अपने को देखना पड़ेगा, बाकी मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको फटाक से आए, 2 थे, 3 थे, 4 थे, अगले वाले में 5 आएगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अगला वाला पता नहीं। ऐसे करके आपको जो जो राइट लगे वो क्वेश्चंस फटाक से अटेम्प्ट कर लेने हैं, और जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे पहली बार में लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे, मान लो मैं देखा आपको 99 88 घटाया, घटाने से देखो सीरीज कम होती चली जा रही, जो सीरीज गलत हुई नहीं आया छोड़ो, अगले क्वेश्चन में जाओ। देखो एबीसीडी अपने अगर याद की होगी तो देखते इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ऐसे आपने रीजनिंग के किए, ऐसे ही आपको मैथ्स के करने हैं, ऐसे ही आपको साइंस के करने हैं, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार में लगभग 30 40 50 जितने आपको आते हो उतने कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि भी बाद में आपको टाइम नहीं बचेगा। और पहली बार में कोशिश करना कि गलत ना हो, किसी भी स्टेट से अगर आप होगे, ठीक है, किसी भी स्टेट से होगे, ठीक है। विद्युतशीलता का डायमेंशन क्या होगा पढ़ लीजिएगा, बीमा आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश भी आपको उतना डिफिकल्ट नहीं है, तब पैसे से पांचों के पांचों क्वेश्चन आप फंसा सकते हो पेपर में। आप ये चीज बिल्कुल भी अगर चाहो तो इस पे नंबर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। स्लैंग का आपका साइनोनिम पूछा है, उसके यहाँ पे फिर से जैसे ही खत्म होता है आपका पेपर में पैसे जाएगा। बहुत से कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि भैया और कुछ आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पैसिव, जैसे मैंने जो चीजें बताई वही आपको पेपर में आने वाली है। तो इस तरह से अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, डिमोलिश लाइक डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, ब्रीच और फाउंड आउट, हाँ, ऐसे करके सेंटेंस आपका हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे अगर मॉक लगाए, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मॉक लगाने का, बस इस तरह से आपका होगा पेपर, और आपको जैसे टाइम कंप्लीट होगा आपका पेपर हो जाएगा सबमिट। और साइंस पे चलते हैं, 100 पे चलते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। जैसे आप पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका पेपर अपने आप वो बंद हो जाएगा, फिर वहां से आपको निकलने को मिल जाएगा। तो बस याद रखिएगा, पहले वाला सेक्शन आपको वो करना है जो आपको आ रहा है, जो आपको आ रहा है वही फर्स्ट नंबर करना है, ठीक है, जिससे आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा मिनट हो गया, पूरा का फुल टाइम आपके पास होगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना और कंफ्यूज मत होना। अभी अगर आज आपके पास जो भी हो आप उसको रिवाइव करिए, और जो भी आपका मतलब दिक्कत आ रही है वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो वो चीज़ हम बोल देंगे। किसी भी स्टेट से 50 to 60 स्कोर अगर कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी का बेहतर स्कोर माना जाएगा और आप सिलेक्शन के बहुत पास चले जाओगे, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा हमें भी लड़के भी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मतलब उतने लड़के, वैसे रिक्रूटमेंट वैकेंसी कम कर दिया तो हो सकता है कि कम ले, अदरवाइज इस बार फिजिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हो सकता है कि कैंडिडेट थोड़ा सा निर्णय भी ज़्यादा ले ले। फिर सेकंड के पेपर की भी डिस्कस, मतलब बात टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता वो पेपर होगा। अगर होगा तो यही जो कैंडिडेट, अगर आप अपने मन से पेपर अच्छे से क्लियर करते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं उस पेपर को, यही आपका सिलेबस होगा जो अभी आपका पेपर में होने वाला है। एनी क्वेरी डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, सारे के सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।